विधानसभा चुनाव 2022 चुनाव के लिए फतेहाबाद सीट से भाजपा का टिकट पाने के लिए कई नेता दावेदारी में हैं। पार्टी हाईकमान का बायोडाटा सौंप दिए गए हैं तो अपनी राजनीतिक आकाओं की गणेश परिक्रमा भी कर रहे हैं ताकि टिकट पक्का हो सके। हालांकि टिकट किसे मिलेगा इसका फैसला हाईकमान को करना है, लेकिन टिकट के दावेदार को लेकर पार्टी संगठन में सरगर्मी तेज हो रही है। वहीं शमशाबाद विधानसभा से आनंद शर्मा ने भी दावेदारी पेश की है। आपको बता दें जहां आनंद शर्मा लहरा शमशाबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनका धूम कर रहा है। अभी उनका सभी व्यापार राजस्थान के दौर पर चल रहा है, लेकिन जन्मभूमि और कर्मभूमि शमशाबाद रही है। आपको काफी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अब कुछ दिनों में आचार संहिता भी लग सकती है। इसी के चलते राजनीतिक दल टिकट पाने के लिए अपनी जुबान बनाने में भी लगे हैं। आगरा की फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में भाजपा विधायक जितेंद्र वर्मा ने चुनाव नजदीक होने के साथ ही पार्टी ने कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने टिकट पाने के लिए दावेदारी ठोक दी है। विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है तो कहीं ना कहीं तमाम लोग हैं जो कि मैदान में उतरे हैं और एड़ी से लेकर सिर तक का जोर विधानसभा पहुंचने तक लगा रहे हैं। इस समय हम आगरा के विधानसभा फतेहाबाद के शमशाबाद में मौजूद हैं। यहाँ पर भी तमाम प्रत्याशी हैं जो कि मैदान इस जो विधानसभा की रेस है उसमें शामिल हैं। यहाँ से जो विधायक हैं वो भाजपा से जितेंद्र वर्मा हैं और अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो ये क्षेत्र निषाद और ब्राह्मण और क्षत्रिय बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ जो चुनाव होता है वो जातिवाद के समीकरणों को लेकर चुनाव होता है। इस समय विधानसभा फतेहाबाद से आनंद शर्मा है, यह भी अपनी दावेदारी की। आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विधानसभा फतेहाबाद से विधायकी के लिए एक दावेदारी की है। इस समय हमारे साथ आनंद जी मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ेंगे। आनंद जी आपका स्वागत है। जय श्री राम। विधानसभा फतेहाबाद है जो जहाँ तक कहीं ना कहीं कहा जाए कि यहाँ जो कैंडिडेट की लाइन है विधानसभा पहुंचने तक तमाम लंबी लाइन है। इस दौड़ में महिला पुरुष तमाम लोग शामिल हैं। आपने भी भाजपा से दावेदारी आज पेश की है, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? राम जी के सेवक हैं, राम जी जो आदेश करेंगे या पार्टी जो आदेश करेगी उसके लिए तैयार हैं। ये हमारा जनरल का टिकट है, जनरल को मिले यही ऊपर के लोगों से विनम्र निवेदन है। ब्राह्मण यहाँ कम नहीं है, ठाकुर यहाँ कम नहीं है, वैश्य की कम नहीं है, कुशवाहा समाज भी हमारा यहाँ बराबर काफ़ी अच्छा है। हमारा केवल एक ही निवेदन है कि जनरल की इस टिकट को केवल जनरल को दिया जाए, यही पार्टी से निवेदन है। विधानसभा फतेहाबाद में जाति समीकरण है वह ज़्यादा दिखाई देते हैं, जो पिछले चुनाव देखे उनमें भी जाति समीकरण चले। क्या लगता है आपको, आप एक ब्राह्मण हो और तमाम पार्टियां ब्राह्मणों को समेटने का भी काम कर रही हैं, कैसा आपको समर्थन मिलेगा विधानसभा से? ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ब्राह्मण केवल भगवान श्री राम के सेवक हैं और उन्हीं के हमेशा साथ हैं और ये पार्टी श्री राम जी की है, किसी की नहीं है। एक मत होकर के ब्राह्मण केवल बीजेपी का है और बीजेपी का ही रहेगा। पार्टी विश्वास करके देखे, ब्राह्मण कहीं भटकने वाला नहीं है, बुद्धिजीवी है। विधानसभा फतेहाबाद है, खेती से जुड़ा हुआ है। यहाँ मैक्सिमम जो लोग हैं वो किसान हैं। किसानों के लिए अगर आपको जनता चुनती है तो क्या कुछ कार्य करेंगे? क्यों किसानों को एक आस होती है, तमाम वादे होते हैं लेकिन उन वादों पर कोई खरा नहीं उतरता। पार्टी ने राजकुमार चहर जो अपने सांसद जी हैं उनको कृषि के लिए बना करके भेजा है। उनसे अच्छी खेती कोई कर नहीं सकता है, तो सोच समझ के फैसला लिया गया है। तो जिसके साथ मामा हैं उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। विधानसभा फतेहाबाद है, चूँकि यह आपका जन्मस्थली भी है और कर्मस्थली भी है। क्षेत्र में कौन सी मेन समस्याएं हैं जो किसी भी अभाव में अभी तक नहीं हो पाई हैं? अगर आपको जनता चुनती है तो सबसे पहले आप उसको कराएं। मैं शमशाबाद का ही रहने वाला हूँ, यहाँ की गली गलियों में घूमा हूँ और शिशु मंदिर से शिक्षा प्राप्त की है, विद्या मंदिर से शिक्षा प्राप्त की है। यहाँ पर बच्चों के साथ जो हमारे साथ पढ़े लिखे हैं सब लोग आज सक्षम हैं और देश विदेश में भी बच्चे मेरे साथ के पढ़ रहे हैं। यहाँ भी आज डॉक्टर हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं क्षेत्र के लिए। मैं उन सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज हम लोग भगवान ने इस लायक बनाए हैं कि हम अपने क्षेत्र के लिए कुछ करें। हो सकता है श्री राम जी का आदेश है, मैं भी बिजनेसमैन हूँ तो सेवा करने के लिए भेजा है
जो ईश्वर को मंजूर है वो होगा। आप एक बिजनेसमैन रहे हो, अचानक से जनता की सेवा करने का मूड कैसे बना आपका? थोड़ा दर्शकों को यह भी बताएं। आदमी अपनी जीवन में ऊंचाइयां चढ़ता है लेकिन लौट के अपने घर ही आता है, क्योंकि जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान राम जी भी वनवास को गए थे, फिर लौट करके अपनी अयोध्या में वापस आए, जिसकी वजह से हम आज दीपावली मनाते हैं। तो ऐसे ही हम तो दिवाली मनाने आए हैं कि पार्टी किसी भी जनरल को टिकट दे, हम उसके साथ हैं संपूर्ण तन मन और धन से। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल पार्टी को एक संदेश पहुंचाना है कि जनरल की ठीक है, अपनी 93 की सीट जनरल की है, जनरल की रहेगी, और एक जनरल को ही ये टिकट मिलनी चाहिए। पार्टी से ही हाथ जोड़कर निवेदन है कि जनरलों का ध्यान रखें, ये भी संपूर्ण तन मन धन से पार्टी के साथ है। आनंद जी, कोई 93 विधानसभा जो भी जनता है उससे आपकी कोई अपील जो आप करना चाहते हैं? एक ही अपील है, जो भी बीजेपी से चुनाव लड़े, जनता, पूरा समाज, ब्राह्मण, ठाकुर, कुशवाहा, वैश्य वर्ग, सभी बीजेपी के साथ जुड़ करके संघर्ष करें। हमें बीजेपी को आज मोदी जी ने 10 साल के अंदर इतना किया है कि पिछले 70 सालों में नहीं हो पाया। योगी जी को 5 साल मिले हैं, उन्होंने 5 साल में इतना कर दिया है कि हो सकता है अखिलेश जी रिपीट भले ही करें, कोशिश करें, लेकिन अपने पिताजी के नहीं हुए तो जनता के क्या होंगे। तो हमारा तो एक ही निवेदन है, योगी जी को हमें और आगे भेजना है, और उसके लिए पूरा ब्राह्मण तन मन और धन से केवल योगी जी के साथ है। योगी जी मौका दें। मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, अभी मेरी उम्र भी नहीं हुई है, फिर भी मैं प्रार्थना करूँगा कि अगर योगी जी मौका देंगे तो मैं अपनी जनता के लिए जितना होगा उतना अच्छे से अच्छा करूँगा। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ आनंद शर्मा थे, जो कि विधानसभा फतेहाबाद के शमशाबाद से बिलोंग करते हैं, जो एकदम राजनीति में आए और उन्होंने विधानसभा फतेहाबाद से अपनी दावेदारी पेश की है।